उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव सिद्धपुर अपने अजीबोगरीब रहस्यों के लिए जाना जाता था। गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था। हर बार जब कोई नया व्यक्ति वहां आता तो अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। स्थानीय लोग कहते थे कि गांव पर किसी प्राचीन श्राप का साया है। सिद्धपुर की आबादी मुश्किल से 200 थी। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और हर शाम सूरज ढलते ही जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती। इन आवाजों को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह आवाजें जंगल के भूत प्रेतों की हैं, तो कुछ इसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव मानते थे। एक दिन गांव में एक लेखक अंशुल अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में आया। अंशुल को रहस्यमय कहानियां लिखने का बहुत शौक था। उसने सिद्धपुर के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी और उसे लगा कि ये जगह उसकी अगली किताब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गांव के लोग उसकी मौजूदगी से खुश नहीं थे, लेकिन अंशुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गांव के बाहर एक पुराना मकान किराए पर लिया। पहले दिन से ही अंशुल ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात के समय उसे लगा कि उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अगले दिन सुबह उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से इस बारे में पूछा। पंडित जी ने उसे बताया, यहाँ जो भी बाहरी व्यक्ति आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। पंडित जी ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई। कई साल पहले गांव में एक ऋषि तपस्या किया करते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उनकी साधना में बाधा डाल दी और गुस्से में ऋषि ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, यहाँ बाहरी लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। तब से गांव में अजीब घटनाएं होती आए हैं। अंशुल ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। रात को घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कभी खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती तो कभी दीवारों पर किसी की परछाई नजर आती। एक दिन अंशुल को घर के पिछवाड़े एक पुराना कुआं दिखा। गांव वालों ने उसे उस कुएं के पास जाने से मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह कुएं की ओर गया और वहां कुछ अजीब चिन्ह बने हुए देखे। ये चिन्ह पुराने संस्कृत के श्लोकों जैसे लग रहे थे। अंशुल ने गांव के ही एक और बुजुर्ग रघु काका से उन चिन्हों के बारे में पूछा। रघु काका ने कहा, ये श्लोक ऋषि के श्राप से जुड़े हैं। अगर कोई इन्हें समझ ले तो शायद श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने अंशुल को एक पुरानी किताब दी जिसमें उन श्लोकों का अर्थ लिखा हुआ था। अंशुल ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह श्लोकों का अर्थ समझता गया, घटनाएं और भयानक होती गईं। एक रात अंशुल को लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और महसूस किया कि वह श्राप के प्रभाव में आ चुका है। अंशुल ने किताब में पढ़ा कि श्राप को तोड़ने के लिए ऋषि की आत्मा को मुक्त करना होगा। इसके लिए उस कुएं के पास विशेष पूजा करनी होगी। उसने रघु काका और पंडित जी से मदद मांगी। तीनों ने मिलकर पूजा की तैयारी की। पूजा की रात जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। तेज हवाओं के साथ ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंशुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी पूजा विधि के अनुसार की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक सब कुछ शांत हो गया। श्राप टूटने के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव के लोग अंशुल के आभारी थे। उसने गांव के बारे में अपनी किताब लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। सिद्धपुर अब एक शांत और सुखद गांव बन गया था, लेकिन आज भी गांव के लोग उस पुराने कुएं के पास जाने से डरते हैं। शायद अंशुल की कहानी का एक हिस्सा अब भी अधूरा है।